हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है इसको हम समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इस नियम को हमने यहाँ पर लिख दिया है, परंतु आपको यहाँ पर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डेफिनेशन हम याद कराएंगे, इस नियम को जो लॉ है इसको हम याद कराएंगे। तो इस नियम में हमें क्या बताया गया, तो हमें यही बताया गया कि जो द्रव्यमान होता है, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, तो उस द्रव्यमान को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है। मतलब अविनाशीय का मतलब उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, तो उसे ही हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आया। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा यही कि इस नियम में हमें यही बताया गया है कि जो द्रव्यमान होता है इसको हम ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना तो हम इसको नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे हम उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आया। सबसे पहला इन्होंने यही कहा कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि द्रव्यमान जो होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है। द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है। इस नियम में केवल हमें यही बात बताया गया। हमने क्या कहा कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होता है। क्या होता है, अविनाशीय। अविनाशीय का मतलब इसको नष्ट हम नहीं कर सकते, तो इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या लिखा है कि इस नियमों के अनुसार, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होता है। क्या होता है, द्रव्यमान अविनाशीय होता है। और ये अविनाशीय होता है, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम क्या नाम से जाने गए, दूसरे हम नामों से अविनाशीता, अविनाशीता के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या होता है, अविनाशीय होता है। द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशीय होता है, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम अविनाशीता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यदि आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो आप लिखेंगे इस नियमों के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान अविनाशीय होता है, इसलिए इसे अविनाशीता के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो को बनाने का मेरा दो ही मकसद है। सबसे पहला तो आपको समझ में आ जाए, और दूसरा कि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। यदि आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं कर रहे हैं तो आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए, चाहे क्लास 9th हो, 11th हो या अदर कोई भी क्लास 10th 12th हो। तो उसको पढ़ने के लिए हमारा जो मेन चैनल है ब्रदर सर, तो उस पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उस चैनल पे जाइए और वहां पर क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आप प्लेलिस्ट ढूंढकर और वहां से चैप्टर में सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़िए। या आपको कुछ भी ढंग नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि किस प्रकार पढ़े, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज कीजिए कि क्लास 10th या क्लास 9th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, तुरंत हमारी टीम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक देगा और वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी दिक्कत हो या आपको हमसे बात करना है तो आपके पास दो माध्यम है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।